नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं टैरिफ वार भारत पर उन्होंने लगातार किया, वो भारत के लिए भी घातक साबित हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, क्योंकि अमेरिका और भारत के रिश्ते जो आजादी के बाद तक अभी तक मजबूत थे वो तार तार हो गए हैं। वो रिश्ते पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि ट्रंप अपनी बातों पर झुकने के लिए तैयार नहीं है और ट्रंप की नीतियों से भारत दबाव में आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यही वजह है कि भारत और अमेरिका की एक बड़ी डील होते होते बीच में ही ब्रेक हो गई। और अब ऐसे में एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं जिनका नाम है पत्रकार फरीद जकारिया। उन्होंने अमेरिका को आत्मघाती, ट्रंप के फैसलों को आत्मघाती बताया है। साथ ही साथ जिस तरीके से ट्रंप फैसले ले रहे हैं उसको लेकर कहा है कि वो दुनिया के लिए घातक साबित हो सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, अब जो दुनिया के जाने माने पत्रकार हैं फरीद जकारिया, उन्होंने खुले तौर पर ट्रंप के फैसलों को आत्मघाती करार दे दिया है और भारत से जो रिश्ते अमेरिका के खराब हो रहे हैं उसको लेकर चिंता जता दी है। शबनम, सबसे पहले तो आपने कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते आजादी के बाद से अच्छे रहे हैं। कभी अच्छे नहीं रहे। मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी के आने से पहले तक सिर्फ नॉमिनल बातचीत होती थी। रशिया के साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे और अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। जब भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ या भारत चाइना का युद्ध हुआ, अमेरिका ने भारत का कभी साथ नहीं दिया, भारत के दुश्मनों के साथ वो खड़ा था। याद रखिए इस बात को सबसे पहले। दूसरी बात कि जब जब भारत में कोई मजबूत सरकार आई है, जैसे आप बताइए मजबूत सरकारें आपकी नजर में कौन कौन सी थी? नेहरू जी की सरकार, इंदिरा जी की सरकार, राजीव गांधी की सरकार, अटल जी की सरकार और मोदी सरकार, यही मजबूत सरकार थी ना। इन सबके साथ बहुत खराब रिश्ते रहे हैं अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत में कोई ऐसी सरकार बने जो भारत को तरक्की के रास्ते पर तेजी से लेके जाए। कौन चाहेगा कि मेरा कंपटीटर कोई खड़ा हो? कोई नहीं। पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का कंपटीटर नहीं हो सकता, वो हमेशा गुलाम हो सकता है, इसलिए अमेरिका उसकी मदद करता है। भारत अमेरिका का कंपटीटर हो सकता है, इसलिए भारत को कैसे डाउन किया जाए अमेरिका इसके लिए काम करता है। ये तो होगा इतिहास। अब मैं ये फरीद जकारिया साहब के बारे में बता देता हूं। ये बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं और अमेरिका सहित पूरी दुनिया में इनका काफी रिस्पेक्ट है। इन्होंने वही बात कही जो हेनरी किसिंजर ने दोहराई थी। हेनरी किसिंजर जो थे उनका कल भी मैंने बताया था, उन्होंने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना जानलेवा है। उससे ज्यादा खतरनाक, जानलेवा है, फैटल बताया था उन्होंने। इंग्लिश में है टू बी इनेमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस बट टू बी फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज फेटल। ये हेनरी किसिंजर ने कहा था। जो फरीद जकारिया साहब हैं, इन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से परमाणु धमाके जब किए भारत ने, तो अमेरिका ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया भारत पे, हर तरह के सैंक्शंस लगा दिए। इसके बावजूद भारत बढ़ता रहा। फिर अमेरिका ने ही अटल जी के जमाने में ही भारत के साथ संबंध सुधारने की पहल की। उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर हुआ करते थे राष्ट्रपति। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पहले भी अटल जी के कार्यकाल में बिल क्लिंटन थे राष्ट्रपति। तो बिल क्लिंटन पहली बार भारत आए और फिर वहां से ये रिश्तों में गर्मजोशी की शुरुआत हुई। फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए, फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी रहे। फिर उस वक्त एक न्यूक्लियर डील पे बातचीट होती थी, टॉलबॉट साहब थे और जसवंत सिंह थे हमारे यहां। वहां से ये बातचीत धीरे धीरे शुरू हुई, रिश्ते अच्छे होने शुरू हुए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आकर दूसरे कार्यकाल में उस सबको रिवर्स कर दिया, खत्म कर दिया। जो जहां से शुरू किया था वहां फिर हम पहुंच गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमाणु परीक्षण के टाइम की तरह कंप्लीट सैंक्शंस हैं, लेकिन उससे थोड़ी ही स्थिति बेहतर है। आज भारत और अमेरिका के रिश्ते अपने ऐतिहासिक लो पे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बार बार बताऊंगा, और ये फरीद जकारिया साहब भी कह रहे हैं, अमेरिका भारत का दोस्त कभी नहीं रहा, इसके बावजूद भारत बढ़ता रहा। अमेरिका ने बार बार भारत पर प्रतिबंध लगाए, इसके बावजूद भारत बढ़ता रहा।
अमेरिका ने हर बार पाकिस्तान की मदद की, इसके बावजूद भारत बढ़ता रहा। इस बार भी की। हमेशा से जब से आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हम्म। ये ब्रिटेन और अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहे, क्योंकि पाकिस्तान बनाया ही उन्होंने इसलिए है। हाँ। पाकिस्तान उनका बच्चा है। भारत को तोड़कर पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि भविष्य में अगर भारत या चाइना कोई सुपर पावर बने तो हम पाकिस्तान के जरिए उसको कंट्रोल कर सके। लेकिन पंकज जी, भारत का और अमेरिका का व्यापारिक जो रिश्ता है वो तो काफी मजबूत है ना। दोनों देशों के बीच व्यापार तो बहुत अच्छा, बड़े लेवल पर होता है, फर्क तो उसी पर ही पड़ेगा। अच्छा, नहीं, व्यापारिक रिश्ता भारत का किसके साथ अच्छा नहीं है, आप ये बताइए। क्या चाइना के साथ अच्छा नहीं है हमारा? हाँ। तो जिस तरह अमेरिका के साथ है, चाइना के साथ भी है। तो फिर ऐसे तो अमेरिका के खिलाफ कदम क्यों नहीं उठा रही है सरकार? उठाने चाहिए जब नहीं, दुश्मनी पुरानी रही है और पता है समय समय पर अमेरिका घातक साबित होता है हमारे लिए। नहीं, क्या कदम उठाना चाहिए और क्या नहीं उठाया। उसने 25% टैरिफ लगाया, हमने कहा कि ठीक है, ब्रिक्स देश जितने हैं वो रुपए में व्यापार करो। हमने क्या किया कि उसके साथ सारे डिफेंस डील्स रद्द कर दिए जो होने वाले थे। ऑन पॉज बटन दबाया है, रद्द नहीं किए हैं। हम F-57 रशिया से खरीद लेंगे, अमेरिका का घाटा है इसमें, तेरा घाटा मेरा क्या जाता। तुम सोच रहे होगे कि हाँ नहीं खरीदेंगे, लगा दो और 25% से 50% लगा दो, 100% लगा दो। अमेरिका ने जब पूरे सैंक्शंस लगाए थे तो भारत पर क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ गया अटल जी के समय में? तो यही बात है, ये डोनाल्ड ट्रंप की समस्या है, वो भारत की समस्या नहीं है। और एक बात मैं और बोलूंगा, हमारे देश में कुछ लोग पैनिक फैला रहे हैं कि देखिए ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया, 50% टैरिफ लगाया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं। वही चीजों पे सिर्फ फर्क पड़ेगा जो हम अमेरिका भेजते हैं या अमेरिका से मंगाते हैं, सिर्फ इतनी सारी चीजों पे, बाकी दुनिया चलती रहेगी। लेकिन पंकज जी, मैं तो रिपोर्ट देख रही थी कि तमाम बड़ी कंपनियां अमेरिका की भारत में काम करती हैं और जो हम डेली यूज के प्रोडक्ट यूज करते हैं वो ज्यादातर अमेरिकी कंपनियों के हैं, तो कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, जैसे नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जो यहां सबसे बड़ा आईफोन का प्लांट है, ट्रंप के टैरिफ का, वो बंद करके प्लांट अमेरिका चला जाएगा? बिल्कुल इतना आसान है? तो एक रिपोर्ट नहीं जाने और शोरूम खुलने वाला, एक और उसको उद्योग बिल्कुल। मंजूरी मिल गई। आपको क्या लगता है कि एलन मस्क ने अभी जो अपना शोरूम खोला है मुंबई में, हाँ, और फ्यूचर में ये बेंगलोर में और दिल्ली में खोलने वाले, वो बंद कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण? बिल्कुल नहीं बंद करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को हटा देंगे ये सब। अमेरिका के, आपको पता नहीं है अमेरिका में जो बिजनेस लॉबी है वो कितनी स्ट्रांग है। हाँ। और ये एलन मस्क और ये कुक साहब जो हैं एप्पल वाले, वो ऐसे ही विला नहीं बैठे हैं। उनके बिजनेस को घाटा लगेगा तो वो भी ट्रंप के खिलाफ कैंपेन करेंगे। और आज की तारीख में अमेरिका का कोई भी बड़ा बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो। और यही कारण है कि अमेरिका के हर शहर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। आप कल परसों का अखबार निकालकर देखिए। हाँ। वॉशिंगटन डीसी को नेशनल गार्ड्स ने घेर रखा है। अमेरिका के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ट्रंप बर्बाद हो जाएगा लेकिन भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखिए इस बात को। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज लेना है, इसलिए वो उठपटांग हरकतें कर रहा है। अच्छा, आप बताइए, ये तो सीएनएन के जर्नलिस्ट है ना, ये खुलकर क्यों ट्रंप के खिलाफ बोल रहे हैं? हाँ, सही बात है। ये जो कल जेफरी सैक्स साहब जो हैं, उनका भी बयान यही आया। आप एलन मस्क से लेके टिम कुक तक और जितना सारा देख लीजिए, सपोर्ट कौन कर रहा है ट्रंप का इस पूरे मामले में? कौन कर रहा है? उसके अपने लोग, सिर्फ मजबूरी है। अभी मैंने बहुत तो ये हो रहा है देखा अमेरिका में, जो ट्रंप के खिलाफ उनके ही जो पूर्व के नेता रहे हैं वो खड़े हैं, जैसे कि जॉन बोल्टन हो गए, जेफरी सैक्स हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कई बहुत सारे नेता जो हैं उनके खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। तो इसी से आप समझ जाइए ना कि क्या स्थिति है। हाँ। अमेरिका ने 10-20 सालों तक भारत के साथ इसलिए दोस्ती रखी कि चाइना का काउंटर करना है। हाँ। और अचानक ट्रंप चाइना के साथ हाथ मिला के भारत को काउंटर करने लगे हैं कि भारत को किस तरह नीचे करना है। ठीक है, देखते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं हमें नीचे करने की, हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की। अभी हम 4th सबसे बड़े सुपर पावर हैं, इकोनॉमिक सुपर पावर। अंदाजा यह है कि 2027 तक हम 3rd आ जाएंगे, जर्मनी को छोड़कर। ब्रिक्स देश भी तो हमसे ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और ट्रंप ने सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, दुनिया के आधे देशों के खिलाफ जंग छेड़ के रखी है।
दुनिया के मोर देन 50% कंट्रीज के खिलाफ उसने टैरिफ लगा रखा है। हम्म। अब देखिए, अमेरिका ऐसे ग्रेट बनता है, अमेरिका बर्बाद होता है, वो तो वक्त बताएगा, मैं क्यों बोलूं। पंकज जी, एक लेकिन रिपोर्ट और देख रही थी ट्रंप जो मैं, है, यूएई जी, ने भी F-35 की डील कैंसिल कर दी अमेरिका के साथ और दक्षिण कोरिया बहुत सारे पहुंच लोग गए। कर दोस्त बहुत हम सारे भी लोग तो। कर रहे हैं। अभी अभी आपको पता नहीं, यूएई जो है वो ब्रिक्स सदस्य है। हाँ। और जो जो देश हैं, मैं हम्म। आपको बता रहा हूं, ब्रिक्स मतलब आप रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, हाँ। सिर्फ मूल रूप से यही पांच को मानते हैं। पांच हम्म। और जुड़े हैं, हम्म। जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएई जैसे मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। हम्म। तो इन सब का भी ध्यान रखना होगा। हम्म। दुनिया के जितने संपन्न संपन्न मैं बोल रहा हूं, भिखारी मुस्लिम देश नहीं, हाँ। जिन मुस्लिम देशों के पास पैसा है हम्म। या जो आगे फ्यूचर देख रहे हैं, वो सब डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका से दूर हट रहे हैं। उसमें यूएई भी है, सऊदी भी है, इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, हम्म। और जो बाकी जो इकोनॉमिक पावर है। आपको क्या लगता है कि अभी यूरोप के देशों पर भी इसने टैरिफ लगाया था? यूरोप के देशों ने क्या कहा? यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आ गई। हम्म। ब्रिटेन ने क्या किया? सबसे बड़ा एफटीए साइन कर लिया भारत के साथ। अभी तो देखते जाइए, अभी तो खेला शुरू हुआ है। हम्म। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जकारिया साहब, ट्रंप का आत्मघाती कदम है। ट्रंप ने ऐसा नुकसान पहुंचाया है अमेरिका को, जिसकी भरपाई आने वाले सालों में अमेरिकन को करनी होगी। बिल्कुल सही कहा हम आपने। किससे हमें हमें किससे दुश्मनी नहीं है। हाँ। हमारे लिए तो जैसा अमेरिका वैसा चाइना, वैसा रशिया, वैसा जापान, सब कुछ ही है। हमने लेकिन थोड़ी कदम अगर आगे कोई बढ़ाया, हमें तो ट्रंप ने खुद आंख दिखाई ना। अगर अगर हमसे कोई दुश्मनी करता है, ठीक है, हम निभाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम्म। जो हमारे वश में है वो करेंगे, जो हम्म। उनके वश में है वो कर रहे हैं। चलिए। मैं तो आपको आज बता रहा हूं कि ट्रंप झुकेगा भी, हम्म। और ट्रंप फिर वापस अपने रास्ते पर आएगा आएगा भी। लेकिन जो डैमेज करना था इसने कर दिया। बिल्कुल। तो चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाकर बहुत ज्यादा कूद रहे थे, अपने आप को महान बन रहे थे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को न जाने कहां पर ले जाएंगे, तमाम देशों को निशाना बनाकर गिरा देंगे, लेकिन अब ट्रंप का यह फैसला उन पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकार, ट्रंप के ही करीबी बड़े बड़े नेता उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और खुलकर बोल रहे हैं कि ट्रंप का यह फैसला आत्मघाती है और आने वाले वक्त में इसका नुकसान अमेरिका को ही उठाना पड़ सकता है। तो चलिए, जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार।